नमस्कार, 4 बजे की 40 बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है न्यूज नेशन के इस नए खास शो में। हम आपको सियासत, कारोबार, जुर्म और खेल की दुनिया की हर खबर से रूबरू करवाएंगे। हमारा दावा है कि इस बुलेटिन के बाद आप देश और दुनिया में हो रही हर हलचल से पूरी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। तो अमरनाथ यात्रा पर सरकार की एडवाइजरी के बाद कश्मीर से तीर्थयात्री वापस लौट रहे हैं। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा के लिए बनाया गया बेस कैंप खाली कराया जा रहा है। यात्री वापस लौट रहे हैं। सामान भी गाड़ियों में भरकर भेजा जा रहा है, लेकिन कई मुसाफिर अब भी फंसे हैं क्योंकि उन्हें वापस लौटने का साधन नहीं मिल रहा है। मैंने यात्रा कर ली है, लेकिन यहाँ पर आने के पर बस की सुविधा नहीं हो रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी वापस लौटने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ है। लोग जल्दी से जल्दी लौटना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। डीजीसीए सभी एयरलाइन कंपनियों को अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को श्रीनगर से लाने के लिए अतिरिक्त विमानों को तैयार रखने को कह रहा है। जम्मू रूट में अमरनाथ यात्रा को 4 अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जम्मू में भी भारी तादाद में श्रद्धालु फंसे हैं। वापस लौटने के लिए साधन की तलाश कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि आपकी यात्रा यहाँ पे रद्द की जा सकती है, कर दी गई है और आप अपनी अपनी जगह पे जाइए। अब कैसे जाएं हम रास्ते में? न तो कैंप में जगह, हमारा रिजर्वेशन 7 तारीख का है, तो अब किधर जाएं? सरकार की एडवाइजरी पर सियासी हलचल भी तेज है। राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ मुलाकात की। राज्यपाल ने शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती और अमरनाथ यात्रा रोकने पर सियासत गर्मा चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी ने करारा पलटवार किया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो यहाँ इलेक्शन चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ माहौल में कोई भी खराबी आए। लेकिन उस मीटिंग के बाद मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा ऑर्डर जारी होगा। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि इतना कोई खतरा है जिसके लिए यात्रा को भी बंद करना पड़ेगा और टूरिस्टों को भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसका हम पार्लियामेंट में सुनना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनका क्या इरादा है जम्मू कश्मीर को लेके और वो क्या सोचते हैं यहाँ के हालात के बारे में। महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के नेता हो, इनका एक ही काम है कश्मीर के अंदर र्यूमर मॉन्गरिंग करना, कश्मीर के हालात खराब करना, लोगों में डर और दहशत पैदा करना। कश्मीर के अंदर जो जवान जिनकी डिप्लॉयमेंट हुई है वो हमारी भारतीय सेना के जवान हैं, वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। हमारे जवान हैं, हमारे देश के बेटे हैं, हमारे भाई बंधु हैं। देश, किसी भी देशभक्त को डिप्लॉयमेंट से कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डर, खौफ, भय ये आतंकवादियों, अलगाववादियों और देश के गद्दारों के दिल में है और वो होना ही चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में एडवाइजरी जारी होने के बाद घाटी से पलायन का दौर जारी है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं श्रीनगर एनआईटी की, जहां छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने कैंपस खाली करने को कहा है, जिसके बाद से ही छात्र लगातार कैंपस छोड़कर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भोले के भक्तों की है। बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए आए सैलानी वापस लौट रहे हैं। अमरनाथ यात्रा कल से ही रोक दी गई है, जिसके बाद अभी भी जो अमरनाथ यात्री हैं वो देश के अलग अलग कोनों से जम्मू पहुंच रहे हैं। लेकिन अब जो प्रशासन है उन्होंने उनको साफ कह दिया है वापस जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी अमरनाथ यात्री हैं ये यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र से आया हुआ ग्रुप है और 25 तारीख से ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि यात्रा यहाँ से शुरू हो और ये बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं वो यहाँ पर कर सकें। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, वो भी आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कब से आप आए हुए थे और क्या बोला आपको? 28 तारीख से आए वाले है यहाँ। 28 तारीख से आए वाले है, यहाँ पे रुके ही है। इसमें 2-3 दिन के बाद दर्शन हो जाएगा ऐसे बोल रहे थे। 4 तारीख से होगा, 2 तारीख से होगा। ये 19 तारीख से कोई आदमी गया नहीं ऊपर, उधर से आ रहे लेकिन इधर से जा रहे नहीं। 60 साल से हम राह देख रहे थे अमरनाथ की यात्रा के लिए, दर्शन के लिए।
ये 60 साल की उम्र हो गई तो भी दर्शन नहीं होगा। या सिक्योरिटी आप बोले सबको यहाँ से खलास हो गया, आप घर जाओ लौट जाओ, बोले हम जा रहे हैं। आप जरूर इनको यहाँ पर काफी दुख है कि इन्हें बाबा बर्फानी के दर्शनों के बगैर लौटना पड़ रहा है, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ी जरूरत है और इसीलिए सरकार ने ये फैसला जो है वो लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ है। एक आतंकी को इस मुठभेड़ में मार गिराया है, एक जवान के घायल होने की खबर है। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का नॉनस्टॉप ऑपरेशन जारी है। आज सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को सोपोर के मालमा पानपोरा इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। खुद को घेरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को फौरन ही मार गिराया गया। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार को भी शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश का एक आतंकी मारा गया था। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। शहीद रामवीर मथुरा के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की फिराक में हैं। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों से खबर है कि आतंकी मसूद अजहर के भाई इब्राहिम अजहर की अगुवाई में हमले की साजिश रची जा रही है। पीओके में जैश मोहम्मद के 15 आतंकी भी देखे जाने की खबर है, जो घाटी में आत्मघाती हमला करने की फिराक में है। लगातार चौथे दिन भी एनएमसी बिल के विरोध में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। इस बीच दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की और पुलिस वालों की झड़प भी हो गई। झड़प में दिल्ली पुलिस के ईश्वर सिंह को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने तेज जांच कर दी है। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को 3 दिन की रिमांड पर लिया। दोनों को घटनास्थल पर ले जाया गया। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर से भी पूछताछ। वहीं पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए अभ्यास वर्ग नाम का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया आयोजित, जिसमें शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग पहुंचे। आज अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ भारत सरकार के स्वदेश दर्शन स्कीम के रामायण सर्किट के अंतर्गत अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में बने हॉल का उद्घाटन किया। साधु संत रहे मौजूद। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनकर तैयार होगा नया पुल। लक्ष्मण झूला के पास ही बनेगा। ये पुल करीब 150 मीटर लंबा होगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने नए पुल के लिए 3 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी कर दी है। सरकार के मुताबिक नया पुल 2021 के कुंभ से पहले तैयार कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने नए पुल के लिए जगह की तलाश भी कर ली है। आपको बता दें कि पिछले महीने लक्ष्मण झूले को लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। पुल के कमजोर होने के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी नए पुल के जल्द निर्माण की बात कही। और अब बात राजस्थान की, जहां भारी बारिश से आए सैलाब ने कहर बरपाया है। झुंझुनू और बारां में कुदरत के कहर की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। सैलाब का प्रहार ऐसा है कि यह शख्स खड़ा नहीं हो पा रहा है। स्कूटी के साथ यह शख्स सैलाब के बीच में फंसा जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। सड़क पर उफनता हुआ सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है। सैलाब में यह स्कूटी सवार भी फंसा हुआ है। वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा। उसने रेलिंग के सहारे खुद को सैलाब से बचाने की कोशिश की तो देखिए क्या हुआ। सैलाब इस शख्स को स्कूटी समेत बहा कर ले गया। गनीमत रही कि स्कूटी सवार सड़क के किनारे पर अटक गया और उसकी जान बच गई। कुदरत के कहर की यह तस्वीर राजस्थान के झुंझुनू की है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहने लगा। गांधी चौक के पास इतना तेज बहाव आया कि स्कूटी सवार ही बह गया। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर दोनों की जान बचाई। झुंझुनू ही नहीं, राजस्थान के बारां में भी सैलाब का कहर देखा जा रहा है। यहाँ भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। उफनती हुई पार्वती नदी लोगों को डरा रही है। देखिए, नदी पार करने के लिए शख्स ट्यूब लेकर सैलाब में उतर गया, लेकिन बीच नदी में इसका संतुलन बिगड़ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो लहरों के साथ काफी दूर तक बहता चला गया। नदी किनारे खड़े लोग सहम गए, क्योंकि ये लोग भी ट्यूब में सवार होकर नदी पार करने वाले थे। गनीमत रही कि कुछ दूरी पर कड़ी मशक्कत के बाद ये शख्स किनारे पर आ गया और उसकी जान बच गई। पार्वती नदी में आई बाढ़ से इस इलाके को जोड़ने वाला पुल बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। लेकिन सैलाब में ऐसी कोशिश जान पर भारी पड़ सकती है।
उधर मुंबई पर एक बार फिर आसमानी आफत देखी जा रही है। शुक्रवार रात भर हुई भारी बारिश से माया नगरी पानी पानी हो गई। मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा जा रहा है। सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले आपको मुलुंड इलाके की तस्वीरें दिखाते हैं। मुलुंड रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें देखकर आपको हालात का अंदाजा हो जाएगा। रेलवे स्टेशन के अंदर पानी भरा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां पानी ना भरा हो। सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा जल भराव होने से पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग सैलाब पार करते हुए काम पर जाने को मजबूर हैं। कुदरती आफत की गवाही देती है तस्वीरें हैं मुंबई के मलाड की। यहाँ भारी बारिश के बाद जल भराव देखने को मिल रहा है। ईस्ट और वेस्ट मलाड को जोड़ने वाले इस सबवे की हालत देखकर आप खुद यहाँ के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबईकरों का कहना है कि हर साल बारिश में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कई दिनों तक यहाँ भारी जल भराव रहता है, लेकिन बीएमसी के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हरदम बढ़ता है और पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, और ये तो बहुत आसान है करना। पूरा आवागमन बंद हो जाता है, इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। नगर से को कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ माला बनाना है, वहाँ पे 50 लाख 50,000 लाख रुपए उनको मिल सके, बस इनका ही इतना काम है। ठाणे की ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहले आपको ठाणे रेलवे स्टेशन में आए सैलाब को दिखाते हैं। यहाँ रेलवे ट्रैक पूरी तरह से डूबा हुआ है। कहीं भी आपको रेल की पटरियां दिखाई नहीं देंगी। इसके बावजूद यहाँ लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा ठाणे की सड़कों पर भी भारी सैलाब देखा जा रहा है। सड़क पर कहां मैनहोल है और कहां गड्ढे, किसी को कुछ नहीं पता। ठाणे में बरस रही आफत लोगों के घरों में भी देखी जा सकती है। यहाँ रिहायशी इलाकों में भारी जल भराव हो चुका है। होटल, रेस्टोरेंट, पुलिस थाना, हर जगह पानी का पहरा है। अब सैलाब की इन तस्वीरों को देखिए। मुंबई के पालघर की भारी बारिश के बाद यहाँ जल भराव देखने को मिला। सड़कों पर पानी के पहरे की वजह से लोग घरों में दुबक गए। मुंबई के पौष इलाके सांता क्रूज में भी भारी बारिश का असर देखा जा सकता है। यहाँ के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। सुबह से ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जाम जैसे हालात में मौसम विभाग ने भी मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे आगे आने वाले दिनों में भी मुंबईकरों को आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली है। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें जहां दोपहर में हाई टाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। समंदर में कई फीट ऊंची लहरें नजर आ रही हैं। साथ ही लोगों को समंदर से दूर रहने की नसीहत दी जा रही है। मुंबई में हाई टाइड के बाद कई फीट ऊंची लहरें नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी श्वेता घुम से। मुंबई में शुक्रवार की रात से लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन जहां पर अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी थी कि 2 दिन तक लगातार एक रेड अलर्ट जारी होगा। मुंबई के ही साथ साथ महाराष्ट्र के तमाम ऐसे एरियाज है जहां पर बारिश का सबसे ज्यादा असर देखा जाता है। इस वक्त वरली फेज का ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हाई टाइड यहाँ पर नजर आ रही है। 4.9 मीटर की यह हाई टाइड है। 16 फीट अंदाजा आप लगा सकते हैं किस प्रकार से समुद्र की लहरें तेज गति के साथ किनारों की ओर आ रही है। मौसम विभाग ने साफ सतर्कता का इशारा यहाँ के लोगों को दिया गया था कि 109 पर कॉल करें और अपनी मदद की गुहार लगाए। मुंबई के तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं और ऐसी अवस्था में बीएमसी प्रशासन हो या फिर सरकार अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जनजीवन नुकसान में ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ श्वेता घुम से, न्यूज नेशन, मुंबई। चलिए अब आपको दिखाते हैं सैलाब और बाढ़ से जुड़ी तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सुकमा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के पालघर में सैलाब के कहर देखने को मिला। उफनते सैलाब में 4 गाय फंस गईं, फिर एक-एक कर 3 गायों को सैलाब से बाहर बहा कर ले गए। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। गायों को डूबता हुआ देखकर चौथी गाय वापस मुड़ गई।
गुजरात में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। सड़कों पर जल भराव हो गया है, जिससे जगह जगह जाम जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं जो डरावनी हैं। पहाड़ से हाईवे पर भारी मलबा गिरा, सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक रुकने से लोगों की परेशानी बढ़ी। लगातार हो रही बारिश की वजह से पंजाब भी हुआ पानी पानी। बारिश की वजह से निचले इलाकों में भारी तबाही, गली मोहल्ले और सड़कें दरिया में तब्दील, घरों में घुसा पानी। अचानक आई बाढ़ में कई लोग फंसे। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर फंसी एम्बुलेंस, अस्पताल में भी घुसा पानी। गुजरात में भी बारिश की वजह से आई मुसीबत। राजकोट में पानी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी सैलाब का संकट उफान पर है। नदी नाले अचानक आई बाढ़ में फंसे कई लोग। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी भारी बारिश से आई आफत। बीच सड़क पर हुआ कई फीट गहरा गड्ढा, गड्ढे में नीचे ड्रेन का पानी निकलने से लोगों में दहशत। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कंचनजंगा के पास सैलाब में बह गया। सड़क के बीचों बीच से पानी का सैलाब गुजरने से 20 से 25 मीटर तक सड़क का नामो निशान मिट गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारी बारिश की वजह से गिरी घर की दीवार के नीचे दबकर 11 साल के मासूम की मौत। चलिए अब आपको दिखाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें। जुए की लत एक इंसान को हैवान बना सकती है। इस कदर हैवान बना सकती है कि इंसान अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा देता है। ऐसी ही एक खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सामने आई है। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको। पहले जुए में गवाए सारे पैसे, फिर पत्नी को दांव पर लगाया और हार गए। मामला यूपी के जौनपुर का है, जहां एक शख्स के सिर पर जुए का ऐसा खुमार सवार हुआ कि उसने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। सारे पैसे ये पहले ही गंवा चुका था और आखिरी दांव भी हार गया। इतना ही नहीं, जुए में हारने के बाद इस शख्स ने अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के सामने परोस दिया। इस शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी का गैंगरेप किया। दरअसल पीड़ित महिला अपने पति के शराब और जुए की लत से परेशान होकर अपने मायके चली गई थी, लेकिन इसी बीच वो घर पहुंचा और माफी मांगते हुए पत्नी को साथ ले जाने की बात की। इसके बाद रास्ते में ही इस शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को हवस का शिकार बनाया। उसका पति घर में जुआ खेलता था। जुए के दौरान जो है वो जब हार जाता था तो उन लोगों के समक्ष जो है मुझे प्रस्तुत पेश करता था। उसके बाद मैं अपने घर रहने लगी मैके में, और मैके में जब उसने मुझे लेने गया, उससे कहा कि अब कोई विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, तो मेरे साथ चलो। तो रास्ते में आते हुए अपने 2 साथियों के साथ उसने गाड़ी में, बोलेरो गाड़ी में आते हुए रेप किया। ऐसा उसने अपने पत्नी। जब शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने पुलिस को गैंग रेप की FIR दर्ज करने का आदेश दिया। और अब बात बागपत की, जहां एक शख्स हरिद्वार से जैसे ही लौटा तो उसके पड़ोसियों ने उसकी पिटाई कर दी। लेकिन पिटाई की वजह क्या है, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इरशाद कुछ दिनों पहले अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने गया था। हरिद्वार से लौटते वक्त वो अपने घर गंगा जल लेकर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसके पड़ोसी घर आए और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसे इस्लाम छोड़ने की धमकी भी दे दी। इरशाद के साथ साथ उसके घर वालों को भी डराया धमकाया गया। पीड़ित का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक तमंचा लेकर घर पहुंचा और जान से मारने की धमकी भी। हरिद्वार गए थे घूमने फिरने के लिए यार दोस्तों के, वहाँ पे जल लेने के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ मैं भी चला गया। तो वहाँ से घूमने फिरे तो वहाँ से जल लाए। तो जल गांव में आए तो गांव में समाज के जो लोग हैं वे ऐतराज करने लगे, मारपीट की मेरे साथ। मैंने कहा ऐसे क्यों करा, धर्म के खिलाफ है। दरअसल इरशाद अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार गया था। इसी बीच उसका एक वीडियो मोहल्ले में वायरल हो गया, जिसमें वो कांवड़ियों के साथ है और बोल बम के नारे लग रहे हैं। इरशाद के पड़ोसियों को यह गवारा नहीं गुजरा और उन्होंने इसकी पिटाई कर दी। इरशाद ने अब पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। बड़ौद पुलिस ने तहरीर ले ली है और मामले की जांच में जुट गई है। बात इनका आपस की रंजिश है पड़ोसी होने के नाते, और इनको एक तरफ से तहरीर मिल चुका है जिसमें कहा सुनी मारपीट हुई है, उस पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपराध जगत की कुछ और अहम खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। और सबसे पहले बात गुजरात के गोधरा की, जहां युवकों की पिटाई का CCTV वीडियो सामने आया। जय श्री राम ना बोलने पर पिटाई करने का आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर से भीड़ का बेरहम चेहरा सामने आया। यहां एक बाबा को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक बुजुर्ग शख्स के साथ 50,000 की चोरी का मामला आया सामने। एटीएम से पैसे निकालकर बाहर आए बुजुर्ग को पहले एक शख्स ने कहा कि आपका पैसा गिर गया। इसी वक्त दूसरे शख्स ने थैले से पैसे निकाले और रफू चक्कर हो गया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में शातिर कार चोर। ये चोर महंगी गाड़ियों को निशाना बनाया करते थे। कुछ ही दिनों पहले आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया था। हरियाणा के मेवात में 3 तलाक का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दर्ज किया मामला। आगरा में जमीन विवाद को लेकर रिश्तेदारों ने सगे भाइयों को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। और अब बात करते हैं गजराज की। हाथी कैसे अपनी प्यास बुझाता है, इसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, आप भी देखिए। नल से गजराज ने बुझाई प्यास। हाथी के नल खोलकर पानी पीने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें अफ्रीकी देश बोत्सवाना की बताई जा रही हैं, जहां पानी की तलाश में भटक रहा एक हाथी इस कैंप में आ गया और वॉशरूम के पास लगे इस नल से अपनी प्यास बुझाने लगा। नल में पानी काफी धीरे धीरे आ रहा था, इसलिए हाथी को प्यास बुझाने में 2 घंटे लग गए और तब तक लोग नल से पानी लेने के लिए इंतजार करते रहे। चलिए अब आपको दुनिया की तमाम अहम खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। सबसे पहले बात करेंगे चीन की। चीन में एक बच्चे की बाल जान बची। मसाज बेंच में फंसे बच्चे का सिर रेस्क्यू टीम ने बेंच को काटकर बच्चे की बचाई जान। ग्रीनलैंड में एक दिन में पिघली 1100 करोड़ टन बर्फ। समुद्री जल स्तर 0.1 मिलीमीटर बढ़ने की आशंका। भूकंप के झटकों से हिला इंडोनेशिया। डरे सहमे लोग घर के बाहर मौजूद। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9। अमेरिका से हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। वॉशिंगटन में हाईवे पर विमान की लैंडिंग कराई गई। आप देख सकते हैं कैसे आसमान में उड़ता विमान नीचे आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं खेल जगत की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। और सबसे पहले बात टीम इंडिया की, जिसका मिशन वेस्ट इंडीज आज से शुरू हो रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में T20 सीरीज का पहला मुकाबला। रात 8 बजे शुरू होगा मैच से पहले वेस्ट इंडीज टीम को लगा बड़ा झटका। T20 सीरीज से बाहर हुए ऑलराउंडर आंद्रे रसेल मैच से पहले फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए रसेल। खेल के मैदान का एक और वीडियो हुआ वायरल। श्रीलंकाई बल्लेबाज कुशल मेंडिस क्रिकेट के मैदान पर बाइक से गिर गए। मैच जीतने के बाद इनाम में मिली थी बाइक। चलिए तो सांसद हेमा मालिनी का रूप तो आपने देख लिया। सिनेमा जगत की कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में पेड़ लगाओ अभियान में शामिल हुई एक्ट्रेस काजोल। तो काजोल परिवार के साथ मिलकर पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाने की अपील करती नजर आई, जहां पर जैकी श्रॉफ भी मौजूद रहे। दिशा पाटनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल, जिसमें दिशा अपने पहले ही अटेम्प्ट में जंप पूरी करती दिखी। मुंबई में सनी सुपर साउंड के बाहर नजर आई एक्ट्रेस रकुल प्रीत। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। सनी लियोनी ने अपनी फिल्म अर्जुन पटियाला के सुपरहिट आइटम नंबर पर टिकटॉक इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, जिसमें सनी रोमांटिक अंदाज में सिखा रही हैं ABC। चलिए रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।